Hello class, let's head towards our topic, that is transformation of sentences. In this video you will learn how to transform simple sentence into compound sentence. Now basically simple sentence, it is a one clause sentence, that means it has a single clause, and compound sentence it has two independent clause. ये तो हम आगे वाले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो अब एक सिंपल सेंटेंस जिसके पास में एक क्लॉज है उसको हमको चेंज करना है इनटू कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. फॉर दैट, सपोज दिस इज एग्जांपल, शी सॉ अ ब्लाइंड मैन. अब हमें क्या करना है, इसको पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर दो. शी सॉ अ मैन, द मैन वाज ब्लाइंड, ये हो गया. When there is a adjective, तो see that कि आप उस adjective को ही दूसरे sentence में use कर लो. That is the most easiest way to break the sentence. Okay? So next step is choose a suitable conjunction from for, and, nor, but, yet, so, और. जो हमारी conjunction की series है उसमें से कोई एक suitable conjunction select करना है हमको. अब जैसे इसमें हमने बताया शी सॉ अ मैन, द मैन वाज ब्लाइंड, तो व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल कंजंक्शन फॉर दिस? फॉर शी सॉ अ मैन, फॉर द मैन वाज ब्लाइंड? नो. शी सॉ अ मैन एंड द मैन वाज ब्लाइंड चलेगा. शी सॉ अ मैन नॉर द मैन वाज ब्लाइंड, नेगेशन तो इसमें है ही नहीं तो ये आ नहीं सकता है. लेकिन ये मैन ब्लाइंड था, ऐसा भी नहीं हो सकता है. फिर भी ये मैन ब्लाइंड था, नहीं हो सकता है. सो अभी तक में हमने जो मोस्ट सुटेबल कंजंक्शन इसमें पाया दैट इज एंड. अब इसके बाद में जब हमें हमारा कंजंक्शन मिल जाता है तो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ग्रामर में ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो उसका मीनिंग चेंज होता नहीं है. सो कंपाउंड सेंटेंस आया, शी सॉ अ मैन and he was blind. Let's see few more examples. सिंपल सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज हैप्पी. तो पहले क्या करना है, दो सेंटेंस में इसको ब्रेक करेंगे. सो ही इज पुअर, ही इज हैप्पी. नाउ विदाउट चेंजिंग द मीनिंग हमें इसे एक सिंगल सेंटेंस बनाना है यूजिंग अ कंजंक्शन. इन स्पाइट ऑफ दिया हुआ है तो इसके साथ में जो बेस्ट सूट होता है दैट इज बट. So the sentence is, he is poor but he is happy. Simple sentence है. Being innocent, he never thought of running away. वो innocent है, उसने कभी भागने की नहीं सोची. So दो सेंटेंस में जब ब्रेक किया, he was innocent, he never thought of running away. अब जो मीनिंग इससे निकलता है दैट इज व्हाट, कि वो इनोसेंट है इसलिए उसने कभी नहीं सोचा कि वो वहां से भागे. सो कंपाउंड सेंटेंस कैन बी लाइक, ही वॉज इनोसेंट सो नेवर थॉट ऑफ रनिंग अवे. ओके, वन मोर एग्जाम्पल. द ओल्ड मैन सेट नियर द फायर स्मोकिंग, यानी कि ओल्ड मैन इज सिटिंग नियर द फायर और वो स्मोक कर रहा है. So the old man sat near the fire and smoked. In all these three sentences, what we did was कि हमने सेंटेंस का मीनिंग चेंज किया नहीं, जस्ट हमने एक बीच में कंजंक्शन ऐड किया ताकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस में ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, और इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज हैप्पी. दोनों में मीनिंग सेम ही रहता है कि वो पुअर है फिर भी खुश है. दूसरा सेंटेंस, बीइंग इनोसेंट ही नेवर थॉट ऑफ रनिंग अवे, यानी कि वो इनोसेंट है इसलिए उसने कभी भागने की नहीं सोची. सेम सेंटेंस विथ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग, यानी कि मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हमने उसके लिखने का तरीका चेंज कर दिया है. पहले वो एक सिंगल क्लॉज था, फिर वो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए. अब
कंपाउंड सेंटेंस जब हम बोल रहे हैं दैट मीन्स व्हाट कि हम उसे इंडिविजुअल भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं. दैट इज व्हाट वी हैव डन इन ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस.